नामीबिया से। कुल मिलाकर के 15-16 घंटे का ये रास्ता रहने वाला है और कहा यह जा रहा है कि कुछ खिलाया नहीं जाएगा चीतों को ताकि कोई दिक्कत रास्ते में इन चीतों को ना हो। तो 8 चीते कैसी तैयारी कुनो नेशनल पार्क में है, ये जानने के लिए सीधे रुक करते मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा का, जो वहां मौजूद है। पल पल का अपडेट विद्या हमें लगातार आज से लेकर कल तक का बताने वाले हैं। विद्या, जरा बताएं, 70 साल बाद चीते आ रहे हैं, कैसी तैयारी कुनो नेशनल पार्क में? देखिए, 7 दशक का इंतजार और एक बार फिर से चीतों की चहलकदमी आपको हिंदुस्तान की जमीन पर दिखने वाली है। लोग बेकरार हैं ये देखने के लिए कि जो चीते आएंगे ये कैसे दिखेंगे, जब ये जंगल में चहलकदमी करेंगे तो उनकी चहलकदमी कैसे होगी। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। देखिए, जहां इस वक्त कुनो नेशनल पार्क के पास हम खड़े हैं, इसकी तस्वीर देखिए। यहां पर बोर्ड में आपको दिखाई देगा कि चीते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, चीतों की पहचान ये होती है कि उनके शरीर पर आपको गोल गोल काले धब्बे दिखाई देंगे, पीले कलर का उनका स्किन होता है और उनके आंख से लेकर और नाक जबड़े के बीच तक आप देखेंगे कि दोनों तरफ काले रंग की धारी आपको दिखाई देगी। लेकिन सबसे बड़ा इंतजार अब कुछ ही घंटे का है। ठीक कल इसी वक्त ये जो चीते हैं, 8 चीते, वो यहां पर उनो नेशनल पार्क में पहुंच जाएंगे। मेरे सहयोगी विकास चंद्र मेरे साथ मौजूद हैं और देखिए तैयारी क्या है कुनो नेशनल पार्क की और साथ ही कैसे नामीबिया से यहां तक चीतों को पहुंचाया जाएगा, उस पर हम जरा बहुत महीन तरीके से बताइए एक एक जानकारी, क्योंकि दर्शक बहुत बेकरार हैं विकास ये जानने के लिए कि हमारे मेहमान आ रहे हैं और इन मेहमानों को कैसे यहां रखा जाएगा, इनका यहां पर सरवाइव करना कितना मुश्किल होगा और कंडीशंस को कैसे यहां भापा गया है। सबसे पहले विमान से कैसे आ रहे हैं और यहां कब पहुंचेंगे ये बताइए। देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि जो आपने कहा कि 70 साल से ये चीते भारत की धरती पर इनकी रफ्तार देखने को नहीं मिल रही थी, गायब हो गए थे और 1952 में इन्हें लुप्त घोषित कर दिया गया था सरकारी तौर पर। तो अब आज के बाद यानी कहें जो कल जब प्रधानमंत्री मोदी इनको कुनो नेशनल पार्क में रिलीज कर देंगे तो फिर से एक बार भारत की धरती पर इनकी रफ्तार को देखने का अवसर लोगों को मिलेगा। सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूं कि इस चीतों के आने के बाद कैट फैमिली के सारे जीव अब भारत में हैं, यानी चीता, तेंदुआ, बाघ और शेर, ये संयोग किसी भी देश में नहीं है जो अब भारत में है कि कैट फैमिली के चारों बड़े जो जीव हैं वो अब भारत में पाए जाएंगे। अब कहते हैं कि इनको लाने की काफ़ी दशकों से इस कवायद चल रही थी और वर्षों से इसकी तैयारी भी चल रही थी। सीसीएफ के साथ मिलकर भारत सरकार कर रहा था। सबसे पहले नामीबिया के साथ एमओयू साइन हुआ, आगे साउथ अफ्रीका के साथ एमओयू साइन होना है, जो बाद में जो खेप आने वाले हैं चीतों की। और हर चीज़ को बहुत एक तरीके से कहें सामान्य भाषा में तो फूंक फूंक कर कदम उठाए गए हैं। विमान, कौन सा विमान हो, इस पे 15 दिन तक विचार विमर्श भारत सरकार में होता रहा, वन विभाग से और वन मंत्रालय से मिलकर के कि किस तरीके से लाएं कि ताकि किसी भी तरह कौन से विमान से आ रहे हैं नहीं होंगे। लॉन्ग रेंज तक चलने वाली बिना रुके नामीबिया से चलकर एक बार वो विमान उड़ान भरेगी और सीधे हिंदुस्तान। बिल्कुल। ये देखिए बोइंग एयरक्राफ्ट है 747 और ये जो है कार्गो एयरक्राफ्ट है दरअसल, और इसमें पूरी व्यवस्था की गई है। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ज्योति कि इसको कैसे आकार दिया गया है। देखिए उत्सुकता समझिए और क्या तैयारी है उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इस विमान को ठीक चीतों की तरह, चीते का जो फेस होता है ठीक उसी तरीके से बनाया गया है, उस पर पेंट किया गया है। अंदर में व्यवस्था पूरी इस तरीके से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चीते का फेस बनाया गया है, विमान की नाक जिसे हम कहते हैं आगे का हिस्सा उस पर, और तैयारियां भी भरपूर की गई है।